सभी गणमान्य नागरिकों एवं पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार एवं सभी शहरवासियों को सावन के महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको याद है कि बार बार श्री राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से की जा रही थी, जिससे ट्रस्ट की छवि समाज में धूमिल हो रही थी। उक्त संबंध में हमारे जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय द्वारा जांच दल गठित किया गया था। आज उस जांच दल द्वारा संपूर्ण जांच करने के बाद ट्रस्ट को जांच की प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जिसकी जानकारी यहाँ पर उपस्थित हमारे वकील साहब श्री नमन यादव जी आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ के मंडल अध्यक्ष नीरज तिवारी की शिकायत के आधार पर विगत कई महीनों से वो शिकायत करे जा रहे थे, निराधार शिकायत की जा रहे थे। उसके संबंध में पार्टी मंडल अध्यक्ष भाजपा भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नगर मंडल अध्यक्ष शिकायत का पूरा विवरण है ना, काय की शिकायत की जा रही थी, कैसे शिकायत की जा रही थी, और इस पे इनके द्वारा मंदिर ट्रस्ट के ऊपर मिसमैनेजमेंट की शिकायत की गई कि यहाँ पे कई अनियमितता हो रही है, मंदिर की प्रॉपर्टी को गलत तरीके से भेजा जा रहा है और कई जगह पे सरकारी जगह पे कब्जा करते हुए प्रॉपर्टी को बनाया जा रहा है। इस संबंध में शिकायत करी। इस संबंध में 11 बिंदुओं को बताते हुए शिकायत करते हुए ये कहा गया था इन 11 बिंदुओं की जाँच की जाए। कलेक्टर महोदय द्वारा उस जाँच को करने के लिए 4 अधिकारियों का जांच दल गठित किया गया और उसके पूरी जांच रिपोर्ट आज दिनांक का माध्यम से प्रस्तुत की। इन 11 बिंदुओं को जिस पे शिकायत की गई थी नीरज तिवारी के द्वारा, उन सभी 11 बिंदुओं को निराधार बताते हुए जांच दल ने ये कहा कि पूरी की पूरी बिंदुएं जो है इसमें कोई भी सत्य नहीं है, इसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं एवं इसके विरुद्ध मंदिर के जो न्यासी द्वारा है सभी दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए जांच का सहयोग करते हुए पूरी की पूरी जांच का सहयोग करने के पश्चात ये बात क्लियर करी गई है कि इसमें ना तो कोई शासकीय भूमि पे कब्जा किया गया है, ना ही मंदिर की प्रॉपर्टी को विक्रय करके उसको उनके जो प्रतिफल की राशि है उसको खुद के खाते में ली गई है और ना ही उस राशि का कोई दुरुपयोग किया गया है। इसके संबंध में एक एक करके मैं सारी जांच बिंदुओं को स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली बिंदु उन्होंने कही थी, क्या राम जानकी मंदिर राधा कृष्ण मंदिर सार्वजनिक न्यास बराखड़ कला सिवनी मालवा के न्यासी जगदीश तिवारी के द्वारा राम बाबू तिवारी को न्यास की कृषि भूमि खतरा नंबर 100 एकड़ की भूमि विक्रय किए जाने के पश्चात न्यास की न्यासी द्वारा प्रतिफल की राशि को न्यास के खाते में जमा किया गया है अथवा नहीं। इसके संबंध में जांच अधिकारी की रिपोर्ट स्पष्ट उन्होंने कहा कि सभी राशि जो है वो पाई गई है, न्यास के खाते में पाई गई है, इसमें कोई अनियमितता नहीं। दूसरी बिंदु, क्या भूमि विक्रय की अनुमति की शर्तों का पालन किया गया है? इन्होंने 2003 में भूमि विक्रय करने की अनुमति दी और भूमि विक्रय उन्होंने 2018 में की। भूमि विक्रय करने पे जो अनुमति दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि मंदिर का निर्माण किया जाता है। ट्रस्टियों ने जो भूमि विक्रय किया प्रतिफल की राशि आई, आज आप सब देख सकते हैं कि मंदिर कितना भव्य मंदिर बनाया गया है और ऐसा मंदिर मेरे ख्याल से पूरे जिले में नहीं है। तो उस राशि का भी कहीं दुरुपयोग भी नहीं हुआ, जांच में भी पाया गया। उसके द्वारा उपयोग किस तरीके से किया जा रहा है पूरा शहर देख सकता है। पूरा मामला शहर सिवनी मालवा का है। ये नाला जो है, अगर वहाँ से अगर कोई सरकारी नाला होता तो उसका कोई ना कोई खतरा होता। इसके संबंध में पूर्व में भी एक रिपोर्ट की गई, उसकी जांच रिपोर्ट उस समय भी आई थी, उसमें जांच पहले भी हो चुकी है और उसमें यह कहा गया ना तो यहाँ पे कोई शासकीय नाला है और ना ही यहाँ कोई शासकीय भूमि है, बल्कि ये मंदिर के स्वच्छ की एवं स्वामित्व की भूमि है। इसको स्पष्ट किया गया था उस समय भी और उस बिंदु पर फिर से इन्होंने एक शिकायत कर दी। अब ऐसे अगर शिकायत करने जाए तो रोज ही एक ही बात को लेकर शिकायत करते रहे और उसको लेकर मंदिर अपने पूरे रिसोर्सेज वहाँ पे लगाता रहे। इस शिकायत में भी जिन 11 बिंदुओं पर करी गई, इसमें आप माने ना माने लेकिन कम से कम 50,000 रुपये की फोटोकॉपी हमें करानी पड़ी हमें। क्या ये सही उपयोग है? इस तरह की शिकायतों कब तक हम साथ देंगे? अच्छा, एक भ्रांति और फैली हुई है कि जो लोक न्यास होता है वो एक सरकारी न्यास है, बल्कि ऐसा नहीं है। लोक न्यास अलग होता है, सरकारी न्यास अलग होता है, प्राइवेट ट्रस्ट अलग होता है। लोक न्यास ये है कि हमने हमारा पंजीयन करा लिया, बस यही हुआ, तो ये तो हमसे गलती हो गई। फिर तो अगर हम पंजीयन नहीं कराते तो हम हमारी प्रॉपर्टी को आराम से भोग सकते थे प्राइवेट ट्रस्ट बना के। लेकिन हमने पब्लिक ट्रस्ट को देखते हुए, पब्लिक चैरिटी को देखते हुए इसको लोक न्यास बनाया, पब्लिक के काम के लिए इसका उपयोग किया और उसमें आज भी हम कई चैरिटी के काम करते हैं।
कई लोगों को सहायता करते हो। आज ये जो आप राम वाटिका देख रहे हैं, इधर कुछ बनी हुई इतनी भव्य राम वाटिका, ये हमारी ही भूमि पे है ना, और इससे कोई हमको आय अर्जित तो नहीं हो रही। तो ये कहना कि लोग जो विक्रय की जाती है संपत्ति को इस तरीके से दिया जाए जिससे मंदिर को आए हो, वो भी ठीक नहीं। एक और आरोप है कि ट्रस्ट के द्वारा अपने कोई नियम नहीं। आज ये खुद पूरी की पूरी दुकानों का आज काबिज होकर कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि उसका जो किराया तय हो रहा है, सरकारी दर जो भी करे वहाँ पे, उसको उसकी राशि उनको यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी न्यास के खाते में। इसके अलावा और कोई रोक नहीं है इनके ऊपर, ऐसा कोई नियम नहीं। राशि जमा होना वो भी मेरा का खुद ये सत्य नहीं पाया। इतने साल की लड़ाई में आपके पास 3 आदेश, शासकीय आदेश आ चुके हैं। और संक्षिप्त में बता दीजिए कौन ये शासकीय जांच है। 2 आदेश हमारे पास जो है वो माननीय जिला न्यायाधीश, जो दोनों ही आदेश इस संबंध में। पहला जो आदेश आया था वो गलत तरीके से ट्रस्टी को, जो कि नीरज तिवारी के चाचा, जगदीश तिवारी, हाँ, उसके जो चाचा थे जगदीश तिवारी, सतीश तिवारी, उनको जोड़ा गया था। तो उसको उस आदेश को, जिस आदेश से उन्हें जोड़ा गया था एपीओ के आदेश को, माननीय जिला न्यायालय ने उस आदेश को शून्य घोषित करते हुए उनको ये स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई थी कि आप ना तो मंदिर के मैनेजमेंट में आप हस्तक्षेप करें, ना ही अपने मातहत द्वारा कोई हस्तक्षेप कराएं। मातहत यानी एजेंट, किसी भी कोई भी हो सकता है जिसको वो अधिकृत करते हैं, या उनके परिवार के व्यक्ति जो भी वो हो सकते हैं। अब वो होने के पश्चात भी आप एक शिकायत मैनेजमेंट को लेकर बार बार किए जा रहे हैं। हमारे हिसाब से तो ये शिकायत के आधार पर कोई जांच दल गठित भी नहीं बनाई। लेकिन क्योंकि यहाँ के सरबराहकारों ने बोला कि नहीं, कि इसमें हम जांच का सहयोग करेंगे ताकि ये कचरा एक बार में पूरा साफ हो जाए। बार बार ये इस तरीके की जो भ्रांति फैला रहे हैं शहर में कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है या फिर सरकारी कब्जा कर रहा है, भूमाफिया बन रहा है, वो न जाने क्या क्या कहा है पता नहीं। तो ये सारी भ्रांतियाँ एक बार में खत्म हो जाए, सारी जांच रिपोर्ट आ जाए। हमारे दस्तावेज पूरे दुरुस्त है, हमारे पास पूरे दस्तावेज रखे हुए, हमारी ऑडिट रिपोर्ट पूरी सही थी और हमने पूरी ऑडिट रिपोर्ट पेश करी, पूरी हमारे दस्तावेज पेश करे, उसको देखते हुए घंटों हमसे पूछताछ करी, थोड़ी बहुत घंटों और कई दिनों तक पूछताछ करी, उसके बाद ही जांच रिपोर्ट तैयार करी। वकील साहब, शिकायत करना तो संवैधानिक अधिकार है व्यक्ति का, जवाब दिया गया। बस संवैधानिक अधिकार है, शिकायत आप सरकार के दफ्तरों की करें। अब कोई सरकार है क्या? आप किस चीज़ से हमारी शिकायत कर रहे हैं? एक सवाल और है, क्या ग्राम निवेश विभाग के नियमों और शर्तों का पालन किया गया इस दौरान? हमारे द्वारा कोई कॉलोनी डेवलप नहीं करी गई, फिर हमारे द्वारा कोई कॉलोनी डेवलप नहीं करी गई। उनके तरफ से आरोप लगाए हाँ, गए। आरोप उनका जो है वो तो आरोप क्या कह रहे हैं, उसमें 29 जो प्लाट विक्रय करे गए हैं उसमें से 19 प्लाट जो है इकोनॉमी के वीकर सेक्शन को दिए जाने थे। अब आप से नियम के तहत 29 प्लाट में से 19 प्लाट क्या परसेंट आ रहा है? आप कॉलोनी में वो परसेंट लगा के देखें जो टीएनसीपी से पारित होती है, तो 50% से ऊपर प्लाट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देने की बात कर रहे हैं। शिकायत व्यवहारिक रूप से सही है। शिकायतकर्ता की तरफ से एक और आरोप लगाया गया है, अनुमति के अधिक भूमि का विक्रय किया गया है। बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि उससे कम किया गया। तो ये जांच रिपोर्ट में भी पाई गई है। जांच रिपोर्ट में ये बात पाई गई है। ये ये ऐसी बातें हैं जिसको छुपाया नहीं जा सकता। आप जब विक्रय करते हैं तो खसरा कम होता है, और ये कोई भी जानकारी है कोई भी निकाल सकता है। आप एक आरटीआई या एक नकल का आवेदन ही लगा लेते, खसरे निकाल लेते, 2.5 एकड़ की भूमि का विक्रय का जो परमिशन थी आप वो चेक कर लेते, जोड़ लेते, जोड़ में घटाने तो करना था, और क्या करना था? उसके बावजूद भी अभी कंप्लेंट कर रहे हैं। हाँ, बोला था, और उन्होंने जब कहा कि इसमें हम जिम का भवन बनाएंगे, उनका बिल्कुल नहीं बनेगा, दारू का अड्डा नहीं बनाना, जिम का भवन इसलिए बना कर दिया था। अच्छा, उसमें जनता का और शासकीय पैसा भी काफी लाखों रुपए लग चुका है, तो राम वो भवन बनाया, अब लगाया होगा ये इस किसने? बार अभी अब चल रहा जिसने है। भी लगाया। नहीं, शुरुआत तो एसडीएम राम वाटिका जो बनी और सरताज जी, देखिए मंदिर प्रांगण में किसी को आने से यार रोक तो है मंदिर ही भैया सबके लिए बना दिया, और हमारा हम तो छोटा मंदिर को बनेगा। लेकर 3 आपके पेपर में शासन नहीं। इस संबंध में जो भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं उन्होंने 2-3 नियम, एक तो 2015 के आदेश को उल्लंघन किया, तो हम उसके संबंध में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के विषय में हम विचार कर रहे हैं। इसमें हमने एग्जीक्यूशन फाइल किया, तो 2015 के आदेश आगे, क्योंकि मामला न्यायाधीन है, उसके विषय में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज़, हम इसमें मानहानि के दावे के ऊपर भी विचार करेंगे। आपके द्वारा कई महीनों से ऐसे आरोप लगाए गए जो कि व्यवहारिक भी नहीं, तो इस संबंध में मानहानि के दावे के ऊपर विचार कर रहे हैं और हम मानहानि मतलब हम जल्द से जल्द को पेश करेंगे। के ऊपर अनियमितताओं के संबंध में शिकायत की गई, शिकायत की कार्रवाई हो चुकी है, इस पर
पूर्णतः इनके द्वारा कोई अनियमितता नहीं किसने शिकायत की, क्यों शिकायत की? भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज तिवारी द्वारा ये शिकायत की गई। शिकायत के पश्चात कोई अनियमितता नहीं पाई, ये प्रेस वार्ता की गई। शिकायतें निराधार हैं तो ट्रस्ट क्या विचार कर रहा है आगे कार्रवाई की? ट्रस्ट आगे कार्रवाई उस पर इस बात पर विचार कर रहा है कि जो शिकायत करता है, जो आवश्यक रूप से जो शिकायत की गई उसके संबंध में मानहानि का दावा शिकायत किसके द्वारा की गई? मंडल अध्यक्ष भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज तिवारी।